हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर एग्जामिनेशन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट फिर से हमारे पास आ चुकी है। अभी पीछे ही हमारे पास अपडेट आया था कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म रीओपन होने वाले हैं, और तब हमने आपको बताया भी था कि कैसे अब एग्जाम की डेट्स बहुत ही जल्द अनाउंस हो सकती हैं। और इसी कंटेक्स्ट में आरपीएससी ने एग्जाम की डेट्स को अनाउंस भी कर दिया। सीधी भाषा में कहूं तो बेसिकली आपकी जो डेट शीट है वो यहाँ पे आरपीएससी ने निकाल दी है। तो आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या वो डेट्स हैं जो आरपीएससी ने रिलीज करी हैं, क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए, और कैसे हमारे कोर्सेज जो हैं वो आपको इसमें मदद कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर के ऊपर। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि भाई आरपीएससी जो है उसने प्रेस नोट इशू किया 10 ऑफ जून 2021, यानी कल ही ये प्रेस नोट इशू किया, और उसके अंदर कुछ एग्जामिनेशंस के डेट अनाउंस कर दिए गए। और उसी में हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी रखा गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 22 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक ये आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। एग्जैक्ट एग्जामिनेशन की डेट्स जो हैं वो भी बहुत ही जल्द आरपीएससी अनाउंस कर दिया जाएगा। लिखा भी हुआ है कि जो विस्तृत कार्यक्रम होगा, एग्जैक्ट टाइमिंग होगा, वो भी बहुत ही जल्द जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए आपको ये पता चल गया कि अब एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपके पास ऑलमोस्ट 100 डेज का समय है जिसमें आपको इस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। तो अगर आप इस एग्जामिनेशन को लेकर सीरियस हैं, आपने इसके लिए अप्लाई किया है और आपको इसकी तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है, तो अब वो समय आ गया है कि आप 100% डेडिकेशन के साथ इसकी पढ़ाई में जुट जाएं। अब डेट आ चुकी है, तो अब यहाँ पे फर्दर पोस्टपोनमेंट के चांसेस बहुत कम है, और काफी ज्यादा चांसेस यही हैं कि इन्हीं डेट्स पे आपका एग्जामिनेशन फाइनली कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो जो बच्चे सोच रहे थे कि इस साल एग्जामिनेशन होगा ही नहीं, अगले साल एग्जामिनेशन होगा, काफी सारे कैंडिडेट से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि इस साल तो एक्सपेक्टेड ही नहीं लग रहा एग्जाम होगा, तैयारी छोड़कर बैठे हुए थे, तो उन्हें फिर से अपनी तैयारी जो है यहाँ पे शुरू करनी होगी। तो आइए जी अब बात करते हैं कि अब आने वाले 100 डेज के अंदर क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए। तो आपकी काफी सारे हमारे पास मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं स्ट्रेटेजी को लेकर। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पे हमारी रहनी चाहिए अगर इस एग्जामिनेशन को हम क्रैक करना चाहते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है, आप अपने आप से पूछें कि क्या इस एग्जाम को लेकर आप सीरियस हैं। अगर आप इस एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, आपका कैरियर आपके माइंड में चल रहा है, तो फिर आपको इस एग्जाम की अब सीरियसली अच्छे से तैयारी करनी होगी। आपके माइंड के अंदर स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए, पूरा रोड मैप क्लियर होना चाहिए कि कैसे कैसे आप तैयारी करने वाले हैं ताकि इस एग्जाम को आप क्रैक कर पाएं। अब आप हैफजार्ड मैनर में तैयारी नहीं कर सकते, यानी कि ऐसा नहीं कर सकते कि YouTube पे कभी कोई वीडियो देख लिया, किसी से कोई नोट्स मिल गए, किसी ग्रुप में किसी ने कोई कंटेंट डाल दिया, वो पढ़ लिया, ऐसे आप अब तैयारी नहीं कर सकते। आपको एक क्लियर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर मटेरियल चाहिए जिससे आप अपनी तैयारी करें, प्रैक्टिस करें और एंड में रिवीजन भी कर पाएं। तो एक प्रॉपर मैनर में तैयारी करने का समय जो है वो अब आ चुका है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन ऐसा है, हर साल नहीं होता एग्जामिनेशन। आप ऐसे एग्जाम नहीं दे सकते कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो 6 महीने बाद फिर होगा तो तब दे देंगे। ऐसा आप यहाँ पे नहीं कर सकते। ये एग्जामिनेशन आपका कई सालों में एक बार होता है, तो अगर एक बार छूट गया तो आपके 3-4 साल का नुकसान यहाँ पे हो जाएगा। तो आइए जी बात करते हैं स्ट्रेटेजी एलिमेंट 1 की। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, देखो स्ट्रेटेजी को हमने 3 एलिमेंट्स में यहाँ पे डिवाइड किया है। आपके माइंड में ये क्लियर है, आप एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, तो आपको फर्दर 3 चीजों पे काम करना होगा। पहली कौन सी चीज पे आपको काम करना होगा? सबसे पहले तो आप अपना जो सिलेबस है एक उसकी कॉपी अपने पास रख लेना। हो सकता है आपने ऑलरेडी रखी हो, अगर नहीं रखी तो एक कॉपी रख लेना। अगर आप प्रिंट ले सको तो ज्यादा बेटर है, प्रिंट लेके कॉपी अपने पास निकाल लेना। आपका सिलेबस हमेशा आपके सामने होना चाहिए, आप अपने टेबल पे जहां भी आप पढ़ते हैं वहां पे भी आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। वहां पे फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन कौन से टॉपिक्स की पढ़ाई आपकी अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है, आपके पास उसके प्रॉपर मटेरियल था, कोई बुक थी आपके पास प्रॉपर जिससे आपने वो टॉपिक जो है अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वो टॉपिक कहीं किसी वीडियो से या कहीं किसी नोट से पढ़ा हो जब आपके पास है ही नहीं, तो फिर हम उसे कहेंगे कि वो भी हमारा कंप्लीट नहीं है। क्योंकि एक बार पढ़ने से बात नहीं बनेगी, हमें उस टॉपिक को बाद में रिवाइज भी करना है। तो उस टॉपिक का आपको ज्ञान भी होना चाहिए और प्रॉपर कंटेंट भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए जिससे आप बाद में रिवाइज कर सकें। उसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स आपके बच रहे हैं,
अगर आपके पास उनका रेडीली कंटेंट अवेलेबल है या फिर आसानी से अवेलेबल हो सकता है तो आप उसे ले लीजिए। अगर आपके पास प्रॉपर कंटेंट अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पे एडवाइस करूंगा ऐसे भटकने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत करें कि कहीं से कुछ पढ़ लें कहीं से कुछ पढ़ लें, ऐसा मत करें। अपने कैरियर को सेक्रीफाइस मत करें, कैरियर के साथ प्ले मत करें। प्रॉपर कोचिंग या फिर सिस्टमेटिक नोट्स अगर आपको कहीं से मिलते हैं तो आप उसकी सहायता यहाँ पर लें। हेफाजत मैनर में पढ़ाई करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एंड में जब आप रिवीजन करने लगोगे तो आपके पास कुछ नहीं होगा जिससे आप रिवाइज कर सको। तो ये चीज यहाँ पे समझनी बहुत जरूरी है। कोचिंग अगर आप ले रहे हैं तो उसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह सोचिएगा। ये मत सोचिएगा कि पैसे खराब हो जाएंगे, ऐसा मत सोचिएगा। जितने आप पैसे कोचिंग में खर्च करेंगे उससे कई ज्यादा गुना जो है आप हर महीने एग्जाम को क्रैक करके कमा लेंगे। अब आते हैं हमारे सेकेंड स्ट्रेटेजी एलिमेंट के ऊपर। देखो, पहले हमारी हो गई कंटेंट की बात कि आपने कंटेंट जो था आपका ऑलरेडी पढ़ रखा था, नहीं पढ़ा था, आइडेंटिफाई किया कहां से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और फिर आपने वहां से पढ़ लिया। फिर आपको करनी होगी प्रैक्टिस। तो बेटर है कि जहां से आप पढ़ाई कर रहे हैं साथ ही साथ वहां पे एमसीक्यूज अगर दिए हैं तो वहीं से आप एमसीक्यूज को भी सॉल्व कर लें। इसके अलावा आपको कुछ फुल मार्क्स देने की प्रैक्टिस भी करनी है। तो आपको कुछ ऐसे 150 क्वेश्चंस वाले मॉक अटेम्प्ट करने हैं जो कि आपके एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आप अटेम्प्ट करें, ताकि आप ये सीख जाएं कि मैं प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, या फिर इसमें मुझे कोई इशू अराइज हो रहा है। इससे क्या होगा, इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जैसे जैसे आप अपने आप को प्रॉपर एक टाइम सेट करके एग्जाम देंगे, प्रॉपर एग्जाम वाली फील के साथ एग्जाम देंगे, तो जब आप एक्चुअल में एग्जाम देंगे तो आप उस फॉर्मेट से हैबिचुअल हो चुके होंगे। तो ये चीज भी बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है, हम सभी जानते हैं। फिर भी हम में से काफी ये गलती करते हैं कि लास्ट दिन तक पढ़ाई करते रह जाते हैं, प्रैक्टिस करते ही नहीं है, और जब एग्जाम देते हैं तो फिर रिग्रेट करते हैं कि काश प्रैक्टिस कर ली होती तो आज मेरे मार्क्स इंप्रूव हो जाते। तो अभी से मन में लेकर चलिए कि आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो चलिए अब आते हैं स्ट्रेटेजी एलिमेंट 3 के ऊपर। तो स्ट्रेटेजी एलिमेंट हमारा 3 है कि आपने पढ़ाई कर ली बहुत बढ़िया, आपने प्रैक्टिस कर ली बहुत बढ़िया, बट जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। देखो, अभी 100 डेज का समय एग्जामिनेशन में, और हमारा जो सिलेबस है उसमें अलग अलग चीजें हमें पढ़नी है, काफी वास्ट सिलेबस हमें कवर अप करना है इस लिमिटेड टाइम में। और आपने जो सारी चीजें कवर अप कर ली उसको बाद में आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा। कम से कम आखिरी के 10 से 15 दिन जो है आपको रखने पड़ेंगे, जिसमें आप अपना पूरा सिलेबस जो है वो एक बार रिवाइज कर सकें। जो चीजें आपने पहले पढ़ी हैं, जो सवाल आपने पहले प्रैक्टिस किए हैं, उन सबको एक बार आप देख सकें कि कहां आपने गलती की थी, कोई चीजें आप भूल जाते थे, उसको एक बार आप गो थ्रू कर सकें, ताकि एक्चुअल एग्जाम देते समय आपको ये ना हो, ये ना फील हो कि ये मैंने पढ़ा तो था बट अब याद नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए एग्जाम देते हुए, फिर उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने पढ़ा बट एग्जाम टाइम पे याद ना रहा, फिर ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए रिवीजन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो ये तीनों एलिमेंट्स जो मैंने आपको बताए, आपको इन पे काम करना शुरू करना है। सबसे पहले एलिमेंट 1 पे काम करें, और ये एलिमेंट 1 पे काम करते समय ध्यान में रखें कि आखिरी के 10 से 15 दिन मुझे बचाने हैं मेरी रिवीजन के लिए। और माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए हमारे पास आपके लिए कोर्सेज हैं, बीएडीएम, एबीएसटी और ईएएफएम एग्जामिनेशन के लिए। इसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यू सब कुछ मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर। जैसे आपका एग्जामिनेशन का 150 क्वेश्चन ईच का पैटर्न रहता है, वैसी पैटर्न में आपको फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे, जिससे आपकी एंड टू एंड यहाँ पे कवरेज हो जाएगी। सारी चीजें बेसिकली आपको यहाँ से मिल जाएंगी, वीडियोस, नोट्स, आपको रिवीजन के लिए समरी शीट्स मिल जाएंगी, और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। और इस कोर्स का जो प्राइस है बहुत ही रीजनेबल है, और इस पे आप एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी ले सकते हैं अगर आप इसे 15 जून से पहले परचेज करते हैं, प्रोमो कोड RPSC10 अप्लाई करके। इसके अलावा हमारे पास काफी सारी क्वेरीज आ रही थी टेस्ट सीरीज को लेकर। तो टेस्ट सीरीज भी माय डियर फ्रेंड्स अगर आप लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज का अलग से कोर्स भी हमने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। तो अगर आप सिंपली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फिर आप ये वाला कोर्स ले सकते हैं। जिन्होंने पूरा कोर्स ले लिया उन्हें इस कोर्स को अलग से लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसके अंदर आपको फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, पेपर 1 पेपर 2 के दोनों के 5 मॉक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। 150 क्वेश्चंस होंगे हर मॉक के अंदर, तो टोटल 1500 एमसीक्यूज जो है उनकी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाएंगे। और इसका प्राइस भी बहुत ही रीजनेबल है, और इस पे भी आप प्रोमो कोड RPSC10 अप्लाई करके 15 जून तक एक्स्ट्रा 10% ऑफ ले सकते हैं। मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि अगर आप पूरा कोर्स ले लें तो ज्यादा बेटर है। इससे क्या होगा कि आपको जो टॉपिक्स छूट गए हैं उनकी भी पढ़ाई आप वहां से कर पाएंगे, आपको हर टॉपिक के बाद एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, और ये वाले फुल मार्क्स तो वहां पे मिल ही जाएंगे।
पर अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं लगती उसकी, तो फिर कम से कम आप ये टेस्ट सीरीज तो जरूर कर लीजिएगा। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की छोटी सी चर्चा आपके साथ। यहाँ पे आपसे विदा ले रहे हैं और आप अब जल्दी से अपनी पढ़ाई पे जुट जाइए, मेहनत करिए ताकि आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।